नमस्कार सभी साथियों का कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती भाई पटवार वाले हो जाओ अब तैयार अगले रण के लिए। और बाकी जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी में लगे हुए हैं। साइंस जिसके 5 क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे, 7 टॉपिक है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, आनुवांशिकी, मानव शरीर, प्रमुख मानव रोग और अपशिष्ट प्रबंधन। यहां से 5 क्वेश्चन पेपर में आएंगे और आज बेजोड़ संग्रह 100 क्वेश्चन एक वीडियो फटाफट रिवीजन के तहत आपके लिए लेकर आया हूं। और जो भी साथी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहा है उसको बता दूं कि 2 बैच आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एमसीक्यूज और एक शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर अवेलेबल है। आज ही जाकर उनको आप ज्वाइन करें, वहां से पर्सन भी पढ़े और वहां से प्रतिदिन 2, 3, 4 टेस्ट भी दें, जिससे आपकी तैयारी है उसको 4 चांद लगेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर दो मेरे भाइयों और बहनों, शेयर कर दो अपने मित्रों को सभी को, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसा कंटेंट कहीं नहीं। क्योंकि कल हुआ था पटवार एग्जाम और पटवार के 2 पेपर शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, पहले के अंदर 125 क्वेश्चन, दूसरे में 127 क्वेश्चन हूबहू जो कंटेंट पढ़ाया था ऐप पर वहां से। और यह कोई कम आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा माना जाता है सिर्फ और सिर्फ ऐप के कंटेंट से। बड़े बड़े दवस्त हो गए। फिर बोल रहा हूं, समय है एमसीक्यूज और शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपनी तैयारी सुचारू रूप से चालू कर दीजिएगा। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। यह प्रक्रिया होती है रासायनिक परिवर्तन की। कैसी होती है? रासायनिक परिवर्तन की। नेक्स्ट है, निम्न में से एक भौतिक परिवर्तन एवं शेष रासायनिक परिवर्तन है। पहला भौतिक परिवर्तन कौन सा है? तो पानी में शक्कर का घुलना किसमें आएगा? भौतिक परिवर्तन के अंदर आएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं बल्कि भौतिक परिवर्तन है? तो यहां पे देखिए बर्फ का जमना, यह क्या आपका भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, भौतिक परिवर्तन में निम्नलिखित में से पदार्थ का कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? रासायनिक संगठन वाला, रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा परिवर्तन उत्कर्मणीय नहीं है? लोहे पर जंग लगना, यह अनुत्कर्मणीय परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, चांदी के आभूषणों का लंबे समय बाद काला पड़ जाना प्रक्रिया है। कैसी? ऑक्सीकरण एवं रासायनिक, ऑक्सीकरण एवं रासायनिक। रासायनिक परिवर्तन में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? अपरिवर्तित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना रासायनिक परिवर्तन का क्या है? उदाहरण है। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s1 है? किसका होता है? यह होता है तांबा का। किसका? तांबा का। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में धातु लोहा यानी कि आयरन, कौन सी? आयरन। नेक्स्ट है, निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु, सबसे क्रियाशील धातु होती है लिथियम। कौन सी होती है? लिथियम। दी गई धातु में से किस धातु को गलाने से नहीं निकाला जा सकता? एल्यूमिनियम, एल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? सिल्वर। कौन सा? सिल्वर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती, ठंडे पानी से अभिक्रिया, मैग्नीशियम। कौन सी? मैग्नीशियम। निम्न में से कौन सी धातु गर्म जल के साथ प्रतिक्रिया करती है और तैरना प्रारंभ कर देती है? वो है मैग्नीशियम। कौन सी है? मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी धातु एक चाकू द्वारा काटी जा सकती है? चाकू के द्वारा पोटेशियम को आप काट सकते हैं। किसको काट सकते हैं? पोटेशियम को काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है रासायनिक रूप में धातु और अधातु दोनों के समान कार्य करता है? तो धातु और अधातु का गुण दर्शाने वाला तत्व है वो आपका कौन सा है? बोरोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक तन्य धातु, तन्यता यानी कि पतला तार खींचा जा सकता है, वो है गोल्ड। कौन सा है? गोल्ड दोस्तों।
परावर्तन का नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश की एक किरण के परावर्तन के लिए सही है केवल समतल सतह, केवल अवतल सतह, केवल उत्तल सतह, तीनों ही सही है, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट है परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर। परावर्तन के नियमों के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। कैसा देगा, काला दोस्तों। मृग मृचिका का कारण है, मृग मृचिका का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मृग मृचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है, किस पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। नेक्स्ट है प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट है किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है, जिसे वह क्या करता है, परावर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 28, परिदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, परावर्तन के सिद्धांत पर। किस पर, परावर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है, पानी से होकर कांच में जाता है। एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहां है, कवालूर में। कहां पर है, कवालूर के अंदर। नेक्स्ट है एक सामान्य बालिका शिशु अपने एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है। देखो ध्यान से पढ़ना, महिला के अंदर एक्स एक्स और पुरुष के अंदर एक्स वाई होता है, तो यहां पर भी एक्स है, यहां पर भी एक्स है, तो अपने माता तथा पिता दोनों से प्राप्त करती है। नेक्स्ट है लड़का होगा या लड़की, यह किस पर निर्भर करता है, पिता पर, क्योंकि पिता के गुणसूत्र में एक्स वाई होता है और यह वाई किसका होता है, लड़का पर। एक्स किस पर होता है, लड़की के लिए। अगला क्वेश्चन, जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में पाए जाते हैं, क्रोमोसोम। कौन से, क्रोमोसोम के कारण। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वॉटसन को किस कार्य क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है, किसके लिए, आनुवांशिकी के लिए दोस्तों। नेक्स्ट है कृत्रिम गर्भाधान के लिए हिमस्थित वीर्य को द्रव्य नाइट्रोजन में पर परिरक्षित किया जाता है -196 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से गार्डन मटर के पौधों के बीजों के प्रभावी लक्षण है। गार्डन मटर के पौधों के बीजों के प्रभावी लक्षण हरा और गोल। कौन सा होगा, हरा और गोल। नेक्स्ट है मिलान कीजिएगा, पुष्प की अक्षीय स्थिति के विपरीत अंतस्थ, पुष्प का सफेद रंग बैंगनी में बदलेगा, विपरीत विपरीत विशेषता है ना। बीज का हरा रंग पीले में बदलेगा और बीज का झुर्रीदार आकार गोल हो जाएगा। तो 2 4 1 3 2 4 1 3 ऑप्शन डी सही रहेगा। मेंडल ने संकरण परीक्षण रिक्त स्थान के पौधों पर किए थे, किस पर, मटर के पौधों पर, गार्डन पी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषम युग्मजी एलिलो युग्म विकल्पी को प्रदर्शित करता है, युग्म विकल्पी को करता है टीटी। कौन सा, टीटी। नेक्स्ट है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। लक्षण प्ररूप, जिन प्ररूप, और प्रभावी लक्षण। तो कर दो भाई, पहला लक्षण प्ररूप बाह्य प्रगटीकरण। जिन वह फैक्टर जो किसी लक्षण गुण को नियंत्रित करता है। जिन प्ररूप आनुवांशिक संगठन, और अप्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं होता, F2 में भी नहीं, F1 में भी नहीं। तो 2 4 1 3 2 4 1 3 ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है, किसके द्वारा, भ्रूण के विकास के लिए बीजांडसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी, कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन होता है, आयोडीन होता है थायरोक्सिन में। किसमें होता है,
थायरोक्सिन के अंदर। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रीनेलिन। कौन सा? एड्रीनेलिन। क्वेश्चन नंबर 46 है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? अधिवृक्क ग्रंथि से। अधिवृक्क ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलानिन। मानव त्वचा को रंग देता है मेलानिन। क्वेश्चन नंबर 48, कंडरा जोड़ता है, कंडरा जोड़ता है पेशी को हड्डी से। कंडरा पेशी को हड्डी से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 49, मानव रुधिर को में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 140 से 180 mg। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। लसिका कोशिकाएं बनती है दीर्घ अस्थि में। लसिका कोशिका किस में बनती है? दीर्घ अस्थि में। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जा सकता है? यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ईईजी का प्रयोग किसी गतिविधि दर्ज करने के लिए? मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? कौन सा? हाइपोथैलेमस। कौन सा करता है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है, मानव शरीर में वह नियंत्रण केंद्र कहां है जो भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करते हैं? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। कौन सी है? अग्नाशय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? आउटू यानी थायराइड। थायराइड। नेक्स्ट है, न्यूरॉन क्या होता है? तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई क्या होता है? न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने तथा उगलने का नियामक केंद्र है? निगलने तथा उगलने का नियामक केंद्र है मेडुला ओब्लांगेटा। क्वेश्चन नंबर 58, मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या 206। भाई मानव शिशु है, शिशु के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है कुल? स्पीड के साथ चल रहे हैं और यही आशा रहती है कि लगभग 100 क्वेश्चन है 22 से 23 मिनट के अंदर पूरे हो जाए। लेकिन उसके लिए मनोबल आपको भी तो बढ़ाना होगा। क्या करना होगा? लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। भाई वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब करने में और बेल आइकन दबाने में कुछ नहीं जाता है। शेयर करोगे तो आपके 5 मित्र भी इसका फायदा उठाएंगे। अरे काल ने नौकरी लाग जाए, कोई दूसरा जिला में नंबर आवे और थाने के पड़ोसी जगह के मायने पड़ोसी गांव में था को दोस्त लाग जाए, रेबा में तो सोराई रेवन ये वास्ता आप मत सोचो कि वो हमारी सीट खा जाए। लो, सीट किसी की नहीं है। अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपकी सीट कोई रोकेगा नहीं, और अगर आप शेयर करोगे तो वो भी हमारे साथ जुड़ेगा, वो भी फायदा उठाएगा। समझ गा? अरे काल ना आज आप कटे रूम ले कमरों ले रहे वहां खर्चो लग गया है, काल ने नौकरी करा तो खर्चा में तो कंजूस पाका रहे से आप मानव जाती यहाँ पर तो वो सारे लाग जैसे आधो आधो खर्चो उसी कांटा 2 दोस्त सारला सारला गांव में लाग जावे। जब 3 जना एक रूम पर हो तो भी खर्चों कम हो जाए। वास्ते अधिक अधिक शेयर करना है तान। ठीक है, आगे चलो भाई। प्रत्यास्थ इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं लिंगामेंट यानी स्नायु। क्या कहते हैं? स्नायु या लिंगामेंट। यौन संचारित रोग का उदाहरण गोनोरिया। यौन संचारित रोग गोनोरिया। क्वेश्चन 62, न्यूमोनिया का रोगजनक है? न्यूमोनिया जीवाणु द्वारा होता है। किनके द्वारा? जीवाणु द्वारा। नेक्स्ट है, कौन से जीवाणु से मानव में क्षय रोग होता है? सबको ध्यान है क्षय रोग। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन 64 है, बीसीजी वैक्सीन किससे प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है? यक्ष्मा। किससे? यक्ष्मा से। नेक्स्ट है, टाइफाइड का कारण? साल्मोनेला। साल्मोनेला। क्वेश्चन नंबर 66 है, टाइफाइड मियादी बुखार के कारण होता है? तो साल्मोनेला जीवाणु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु जनित रोग के उदाहरण को चुनिए। यहां पर कुछ नाम दिए गए रोगों के, इनमें से जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं वो आपको यहां पर क्या करना है? बताना है कि भाई ये रोग है जो जीवाणु जनित है। पहला देखो, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, डिप्थीरिया, टिटेनस। चारों के चारों रोग जीवाणु जनित होने वाले रोग है, जीवाणु के द्वारा फैलने वाले रोग है। कौन से जीवाणु से सुजाग रोग होता है?
निसेरिया गोनेरिया, निसेरिया गोनेरिया से। नेक्स्ट है, किस रोग के कारण रक्त में प्लेलेट्स की संख्या कम हो जाती है? प्लेलेट्स की संख्या कम होती है डेंगू में। किसमें होती है? डेंगू के अंदर। नेक्स्ट है, वायरस जनित रोग। बताओ, आपके लिए ऑप्शन है। एक छोटी सी जानकारी देखो, चतुर्थ श्रेणी की शेड्यूल टेस्ट सीरीज है। अब देखो, शेड्यूल तो लगभग पूरा हो गया, लेकिन इसमें 65 टेस्ट है भाई। 65 टेस्ट को दो भागों में तोड़ो, 40 प्लस 25। 40 है ये टॉपिक टेस्ट है, 25 है ये बड़ी यानी पूरे मेजर टेस्ट है। और ये कोई बड़ी महंगी नहीं है, मात्र 99 रुपए में। थ्योरी हमने पढ़ ली, रिवीजन हमने कर लिया, पर्सन हमने पढ़ लिए। तो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। दिन के देखो भाई, 2 टॉपिक टेस्ट दे दिए, 1 मेजर टेस्ट दे लिया। अभी 1 महीना का समय, आराम से रिवीजन होगा, शानदार रिवीजन होगा। और जिन्होंने अभी तक पर्सन नहीं पढ़े, पर्सन बैंक, अब पर्सन बैंक के अंदर आपको पीडीएफ मिलेगी हर एक टॉपिक के क्वेश्चनों की, जितने सिलेबस में टॉपिक आ रहे एक विषय के। और ये भी पर्सन बैंक की मात्र 99 रुपए में। तो ये दोनों चीजें मेरी मानो तो आज ही ज्वाइन कर लो, ट्रस्ट रखो मेरे पे भाई। पटवार के अंदर जो बच्चे जुड़े थे, उन्हें इतना विश्वास हो गया कि सर बोल रहे हैं कि सर हमने बहुत रुपए खर्च किए, लेकिन आपने इतना सस्ता कोर्स दिया और इतना अच्छा कंटेंट दिया जिससे बार पेपर ही नहीं जा रहा। देखो भाई, 150 क्वेश्चन 80, 10-20 क्वेश्चन की तो गारंटी आप भी कर ले हैं। बाकी क्वेश्चन 80% की तो मैं बोलता हूं, इसमें भी बोल रहा हूं 80% की, तो इसमें तो बोल रहा हूं 90% की। चतुर्थ श्रेणी में 90% क्वेश्चन हुबहू पेपर में छपेंगे। अब आपको उसको ध्यान से पढ़ना है। ये दोनों चीजें, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंस्टाग्राम आप में से कौन कौन यूज करता है बेटा? इंस्टाग्राम जो भी यूज करता है, देखो क्यों जरूरी है इंस्टाग्राम, वो मैं आपको बता दूंगा 12 बजे जो हमारा लाइव सेशन रहता है उसके अंदर। थोड़ा ध्यान से लिख दूं, स्क्रीनशॉट लोगे, मेरे को पता है, आप बाद में सर्च करना, पहले वीडियो देखना पूरा। ये मेरी आईडी है और इस आईडी पे आप सभी को फॉलो करना है। कुछ कारण, कुछ जरूरी बातें जो इंस्टाग्राम पे होगी, इसलिए सभी साथी जो भी है आज ही जुड़े। यूट्यूब पे आज 7.25 लाख बच्चे मेरे साथ है, हमारा परिवार है हम सबका। लेकिन यहां पर भी यही संख्या हो तब मजा आता है, ठीक है। बाकी टेलीग्राम आपके पास है, कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेस आपने ज्वाइन कर लिया होगा, नहीं किया तो आज ही ज्वाइन कर लेना। वायरस जनित रोग है यहां पर रेबीज। कौन सा बेटा? रेबीज। आगे देखो बे, कालाजार किससे संचारित होता है? कालाजार की बात कर रहे हैं बेटा। कालाजार होता है घरेलू मक्खी से। किससे? घरेलू मक्खी से। किस तत्व की कमी से गेंगा रोग होता है? गेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। किससे? आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट है, जापानी इंसेफेलाइटिस का रोगवाहक है कयूलेक्स मच्छर। क्या है? कयूलेक्स मच्छर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? रतौंधी। रतौंधी आनुवांशिक रोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न विकार। 18वें गुणसूत्र की बात है तो एडवर्ड सिंड्रोम। क्या होगा? एडवर्ड सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में किस गुणसूत्र युग में ट्राइसोमी वृद्धि होती है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 23वें गुणसूत्र युग में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? पायरिया है, मेर्सिसमस नहीं है। ऑप्शन बी, फाइलेरिया भी है, चेचक भी है। नेक्स्ट है, निमोनिया नामक रोग में प्रभावित मानव अंग फेफड़े। निमोनिया में फेफड़े दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जूनोटिक रोग है? एंथ्रेक्स क्या है? जूनोटिक रोग है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। वायरस के द्वारा और मादा एडिज मच्छर के द्वारा है जो डेंगू उत्पन्न होता है। आप अगर डेंगू मेरे के है, मेरे को ये मच्छर काट के आपको काट जाता है तो आप में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कौन सी तकनीक उपयुक्त है? भस्मीकरण। कौन सी है? भस्मीकरण। नेक्स्ट है, पुनर्चक्रण किस प्रकार के अपशिष्ट हेतु उत्तम उपचार है? धात्विक अपशिष्ट के लिए। किसके लिए? धात्विक अपशिष्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस में मानी जाती है प्रमुख में कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कौन सी? CO2। नेक्स्ट है, भारत के बड़े नगरों में प्रति व्यक्ति औसत कूड़ा निकलता है 0.4 से 0.6 किलोग्राम। समझ गए? 400 से 600 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खाद बनाई जा सकती है
घरेलू कचरे से भी, कृषि अपशिष्ट से भी, यानी कि दोनों से जैविक खाद बनाई जा सकती है। क्वेश्चन है, पॉलीथीन उदाहरण है अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट का, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट का। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, रुई निम्न में से किससे संबंधित है? जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट से, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट से। नेक्स्ट है, अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सुझाव देने के लिए शिवरामन समिति का गठन कब किया गया था? शिवरामन समिति बनी थी 1975 में। कब बनी थी? 1975 के अंदर। अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा में निरंतर वृद्धि होने का कारण औद्योगिकरण भी है, नगरीकरण भी है, जनसंख्या वृद्धि भी है, तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट निपटान का एक बहुत ही साफ और अपेक्षाकृत कम खर्च वाला तरीका कौन सा है? तो वो है भूमि भराव विधि। कौन सा है? भूमि भराव विधि। दोस्तों अब देखो, आपके सामने थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती रैपिड फायर, मात्र 8 से 10 दिन में अपनी तैयारी को जांचने का सुनहरा मौका, जिसमें आपके अब तक जो राजस्थान में भर्तियां हुई है पिछले 3 साल में, वहां के 1111 विगत एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन, राजस्थान जी के मात्र और मात्र 1111 वन लाइनर बिंदु में, जहां से बाहर नहीं जाएगा एक भी क्वेश्चन, और 8 मॉडल पेपर विथ सॉल्यूशन, जिसे पूरा का पूरा रिवीजन आपका कवर हो जाएगा। आपके नजदीकी बुक स्टोर पर रैपिड फायर बुक उपलब्ध है, जाकर आज ही ले लें। अगर नहीं है तो एक यहां पे मैं लिंक लिख देता हूं, बुक माई बुक, बुक माई बुक, यह वेबसाइट है जहां से यह बुक आप मंगवा सकते हो। 4 से 5 दिन में आपके घर पे पहुंच जाएगी। पर्सन बैंक शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज, भाई किसका इंतजार कर रहे हो? समय निकलने के बाद कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर ट्रस्ट है तो ये टेस्ट, ये दोनों चीजें आज ज्वाइन कर लो। कोई बड़ी रकम नहीं है, मार्केट जाते हो ना 100-200 रुपए इधर से उधर कर आते हो, तो अच्छा है ना, आपकी नौकरी फाइनल हो जाएगी यहां से। बाकी हाईकोर्ट की जो भी भाई बहन तैयारी कर रहा है, अलग अलग बैच है, और मेरी मानो तो कोम्बो बैच ज्वाइन कर लेना, सब कुछ मिल जाएगा। सिलेक्शन की मेरी है। 85 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 82 क्वेश्चन हूबहू आपके पेपर में दिला दूंगा हाईकोर्ट के अंदर। इसके अंदर 120 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, अभी बोल रहा हूं 110 प्लस हूबहू क्वेश्चन पेपर में दिला दूंगा। और वो तो पेपर होगा जिस दिन विथ प्रूफ आना पड़ेगा मेरे को, तो बोल रहा हूं। तो बाकी इंस्टाग्राम का मैंने पहले भी बोला है, फिर बोल रहा हूं भाई, जिन्होंने भी अभी तक फॉलो नहीं किया है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एक बार सभी साथी जरूर फॉलो करें। सभी साथियों को धन्यवाद। साथियों, क्वेश्चनों की संख्या 90 थी। जो हमारा अंतिम टॉपिक है उसके क्वेश्चन 1-2 नहीं डाले गए, कोई बात नहीं, अगले वीडियो के अंदर फिर मैं 100 क्वेश्चन एक बार और लेकर आऊंगा, तो उसमें डाल दूंगा। कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स आपके सामने है। लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब, ये आपका काम है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।